पुरंजनो आसित पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छवा तस्या विज्ञात नाम आसित सका विज्ञात चेष्टितः। आसित रहता था, पुरंजनो पुरंजन नामक नाम नाम के राजा, एक राजा, राजन, हे राजन, बृहच्छवा, वह अत्यंत यशस्वी था। तस्या उनके अविज्ञात नामा, इनके अविज्ञात नामक आसित था, सखा मित्र, अविज्ञात चेष्टितम, जिनकी चेष्टाओं को समझना मुश्किल है अथवा जिनकी चेष्टाएं समझ में नहीं आ रही है। तो श्री नारद मुनि इस उपाख्यान का शुरुआत करते हुए कहते हैं कि राजन, एक बहुत यशस्वी पुरंजन नाम के एक राजा है, तो ये इनके एक अविज्ञात नामक एक उनके सखा, जिनकी चेष्टाएं समझ में नहीं आती है। जो अविज्ञात चेष्टित का अर्थ होता है जिनकी क्रियाएं समझ में नहीं आती है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नमस्कृतं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री गुरुनितारिणं श्री चैतन्यईश्वरम् अद्वैतं सुरतपङ्गो मम मण्डपतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो शिरादामदनमोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सब लोग का स्वागत है इस 7 दिन सत्र में। जो 7 दिवस, जो कल का 1 दिवस तो हो चुका, आगे 6 दिवस के सत्र में आपका स्वागत है। हम लोग इस चतुष्कंद के 25वें अध्याय से जो नारद मुनि के द्वारा प्रचितागण के पिता प्राचीन बरी के कुछ उपदेश दे रहे हैं, तो उन उपदेश का हम लोग श्रवण करेंगे। और जिस प्रकार प्राचीन बरी इस उपाख्यान को श्रवण करके अपने जीवन की धारा को बदल देते हैं, उसी प्रकार हम लोग को भी चेष्टा करनी चाहिए कि हमको हमारे गुरु महाराज ने दीक्षा शिक्षा दी है, उन दीक्षा शिक्षा के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं कि नहीं, या इस उपाख्यान के द्वारा हमें मिलने वाला जो बोध है वो बोध हम लोग
श्रवण करके उनमें से कुछ उपाधि शिक्षाओं को हम लोग ग्रहण करेंगे। तो आइए आपके स्वागत के साथ हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं, इस उपाख्यान को। तो कहते हैं एकाचार्य के तत्व चेत खल्लु अस्य बंधाय मुक्त आत्मनो मतम गुणेश सक्तम बंधाय रतम वापुंसी मुक्त इति उक्त्या जीवस्य राजसी तामसी बुद्धि संबंध विषयासक्ति संसार मार्ग। तो यह कहा गया है कि वस्तुतः ये एक वास्तविकता है कि बंधन और मुक्ति का कारण व्यक्ति का अपना मन है। गुणेश सक्तम बंधाय, वो मन जब गुणों में आसक्त होता है तो उनके लिए बंधन का कारण रतम वापुंसी मुक्त है, और जब वही मन भगवान में लग जाता है तो उनके लिए मुक्ति का कारण बनता है। इति उक्ति दित्या जीवस्य राजसी तामसी बुद्धि संबंधा विशेष आसक्ति संसार मार्ग। वो कहते हैं कि इस रीति के अनुसार जीव की जो सात्विकी राजसिकी तामसिकी जो उनकी बुद्धि होती है, तो इस संबंध में इन विषयासक्ति उनमें उत्पन्न करके किस प्रकार संसार मार्ग में जीव भ्रमण करते हैं उनका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सात्विक क्या बुद्धिया भगवत भजनम मोक्ष मार्ग। कहते सात्विक बुद्धि से भगवत भजन हो सकता है और भजन करके व्यक्ति अपने मुक्ति का मार्ग खोल देता है। तत्र पूर्वम संसार मार्गम दर्शयति आशित इति। ये आशित इति श्लोक के अभिप्राय यही है कि सबसे पहले संसार मार्ग का दर्शन कराने के लिए इस उपाख्यान को उदाहरण मुनि देते हैं। हम लोग भलीभांति जानते हैं कि किस प्रकार हम इस संसार मार्ग में भटक रहे हैं। बार बार उसके विषय में हम लोग नाना प्रकार के प्रवचन सुनते हैं, लेकिन इन प्रवचनों को सुनने के बाद भी हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि जो हमारे गुरु महाराज के बताए गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके लिए भागवत में नाना प्रकार के उपाख्यान का वर्णन है। 100 प्रकार की कथाएं, इस 100 कथाएं भिन्न भिन्न उपदेश हम सब विधि भक्ति कार्य को देने के लिए ये भिन्न भिन्न कथाएं रखी गई है। उनमें से एक कथा यही है। इससे कहते हैं कि तत्र पूर्व संसार मार्गम दर्शयति आशित। इन आशित श्लोक से प्रारंभ होने वाला श्लोक में सबसे पहले संसार मार्ग का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे हम लोग समझ सके, हमारी बुद्धि में हम लोग स्थिर कर सके कि हम लोग संसार मार्ग में है या मुक्ति के मार्ग में है, अथवा हम भगवत भक्ति के मार्ग पर ठीक से चलते हैं या फिर संसार मार्ग पर हम चलते हैं। इसके लिए कहते हैं कि पहले उन संसार मार्ग को दर्शाने के लिए आशित इत्यादि अभिप्राय, इस अभिप्राय से आशित इत्यादि श्लोक कहा गया। हे राजन इति संबोधनम दृष्टांतार्थम। तो जो यह संबोधन दे रहे कि हे राजन, ये इन दृष्टांत देते हुए, उदाहरण देते हुए उनके समझाने की चेष्टा के लिए राजन बोलते हैं, क्योंकि राजा का 36 गुना बुद्धि होता है। महाराज प्राचीन वैश्विक को एक तरीके से कहना चाहते हैं कि राजा होते हुए भी आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है जो बुद्धि, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा आज सुबह से बहुत जबरदस्त सर्दी पकड़ा है और मेरा नाक चूर रहा है। मुकुंद एक रुमाल बनाया पे देने, मुकुंद एक रुमाल आप देने, आप प्रवचन पूर्ण नहीं करवा देना। तो ये जो राजन संबोधन है, वो संबोधन इस
संबोधन का मतलब ये है कि आप राजा हो, अर्थात आपके पास इतनी समझ है, क्योंकि एक प्रजा से 36 गुना बुद्धि वो राजा के पास होती है, लेकिन जिस पर भी आप अपने उन परम श्रेय जो दुख की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप जो श्रेय पहले बताया गया चौथे श्लोक में, दुखा वाहनी सुखा आपति श्रेयस्तन्य इच्छते है राजन, तुम जो कर्म मार्ग में पड़े हुए हो, उन कर्म मार्ग से तुम्हारा क्या मंगल होगा? क्योंकि मंगल किसको कहते हैं? आत्यंतिक दुख निवृत्ति। संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुख निवृत्ति के लिए भयंकर परिश्रम करता है, और परमानंद की प्राप्ति यही जीवों के कल्याणमय मार्ग है। ये दो चीज के लिए जीव मेहनत करता है, प्रत्येक जीव इसके लिए कर्म करता है। तो राजन कहने का अर्थ, संबोधन कहने का अर्थ ये यहाँ पर बताया गया है कि दृष्टांता अर्थम, तुम इस दृष्टांत के अर्थ को बराबर ग्रहण करो, राजन तुम राजा हो, ये कहने का अर्थ है। दूसरे अर्थ में हम सब लोग को ये आचार्य प्रेरित करते हैं कि आप लोग सब दीक्षा लिए हुए या दीक्षा के मार्ग में खड़े हुए हैं, लेने के मार्ग में, अतः आपको ये उपाख्यान ध्यान पूर्वक श्रवण करके फिर इस उपाख्यान से जो उपाधि शिक्षा मिलती है उनके अनुसार अपने आप को उसमें बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। यथा तुम तथा बृहच्छवा महायशा, जैसे राजन तुम जिस प्रकार अत्यंत विख्यात राजा हो, उस प्रकार वो पुरंजन भी इस जड़ संसार में चेतन जीव के रूप में वो एक महाराजा की तरह विचरण कर रहा है, क्योंकि समस्त जो जड़ वस्तु है उनसे उनकी स्थिति एकदम ऊपर है। जैसे प्रजा से राजा की स्थिति ऊपर होती है, उसी प्रकार ये अर्थ में ये लिखते हैं। वो कहते महाआश्रय, महायशा, वो एकदम यशस्वी था। पुरंजनो नाम, उनका नाम था पुरंजनो आसित। कोई एक राजा था, न विज्ञातम चेष्टितम यशस तथाभूत अविज्ञात नाम तस्य पुरंजन से सखा आशीरित अन्वय। और इस श्लोक में एक दूसरे उनके सखा के नाम, उनका नाम कोई नहीं जानता, इसलिए अविज्ञात नामा लिखा है, उनका नाम प्रचलित नहीं है, और न तो उनकी चेष्टा से वो समझ में आने वाला है ना, उनकी क्रिया से भी वो उनके जो अज्ञात सखा है वो समझ में नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि वो न विज्ञात चेष्टितम यश, जिनकी क्रिया को कोई नहीं समझ सकता है, स तथाभूत, वैसा ही वह अविज्ञात नामा, इन अविज्ञात नाम से तस्य पुरंजन से सखा आशीरित अन्वय, उनके साथ उनके नित्य सखा के रूप में यह जो वर्णन किया जा रहा है, जिनकी क्रियाकलाप को जीव नहीं समझ सकता है, वो परमात्मा के रूप में यह लिखित है। अत्र पुरंजन प्रकरण ये अस्ति पक्षद्वय, लौकिक कथा पर रोक्ष अध्यात्म विद्या पक्षश्च। तो इस कथा का दो पक्ष है, एक लौकिक पक्ष में कथा चल रही है और उनका एक दूसरा पक्ष आध्यात्मिक है। तो दो रूप में इस कथा को समझना चाहिए। तत्र आध्यात्म पक्षो यद्यपि स्वयं एवं अतः पंचमे अध्याय नारदेन व्याख्या सत्य, तो इसमें आध्यात्म पक्ष स्वयं राजा पुरंजन के ऊपर लागू होता है, क्योंकि इन जड़ जगत में अध्यात्म वस्तु जीव है, जो हम सब लोग के रूप में वो ये पुरंजन, तो हम भी पुरंजन है। एक बार मैंने एक कथा में मैंने सुना था, एक भक्त के मुख से वो कह रहा था कि पुरम रंजयति इति पुरंजन, यद्यपि विश्वनाथ ठाकुर कहते पुरम जनयति इति पुरंजन,
जो अपने लिए एक अपने कार्यों के कर्मों के द्वारा जो एक पूर्व का जनन करता है, एक शरीर का जन्म करता है, इसको पुनर्जन कहते हैं विश्वनाथ ठाकुर। लेकिन पूर्व रंजेती इति पुनर्जन, जो इस पूर्व को सुखी करना चाहता है, लेकिन उन पूर्व के साथ राजा का कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार एक राजा होता है, वो सारे पूर्ववासियों को सुख के लिए काम करे और स्वयं खाना पीना भूल जाए तो भूखे मर जाएगा। पूर्व का रंजन करके उनको क्या हाथ लगने वाला है। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस शरीर को रंजन करने के लिए चेष्टा करते हैं, शरीर को सुखी करने की हमारी चेष्टा आती है। हमारे सुख को हम भूल करके इस एक ऐसी क्रिया में, विपरीत क्रिया में लगे हुए हैं, इसलिए हम सबको पुरंजन कहा गया है ना। खैर, वो अध्यात्म पक्ष के रूप में स्वयं एवं तत्र आध्यात्मिक पक्ष हो, अर्थात हम सब प्रत्येक जीवों को ये मैं हूं ऐसा करके सोचना चाहिए। इस उपाख्यान के अंतर्गत पंचमे अध्याय नारदेन व्याख्यास्यते, पंचमे अध्याय अर्थात 29वें अध्याय में श्री नारद मुनि इसकी स्पष्ट रूप में व्याख्या करेंगे। लेकिन अभी एक कथा के रूप में ये उपाख्यान चल रहा है। तो ये लौकिक रूप में एक उपाख्यान चल रहा है। तथापि तत्व किंचित किंचित उपेक्षा यथो उपयोग से एवं व्याख्या तत्पात वहंती वहंतरित, सॉरी, वो कहते हैं कि फिर भी बीच बीच में उनकी व्याख्या हम लोग देखते जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुख प्रतिपत्ति, जिससे कथा थोड़ी सुख कारक लगे। देखिए, हम सब विषय जीव है, विषयों में जितना हमारा मन रमता है उतना हमारा उन अध्यात्म वस्तु जीवात्मा के प्रति हमारा रमण नहीं है। हम है जीवात्मा, लेकिन हमारी कोई ज्यादा हमको पड़ी नहीं है। अर्थात हम आत्मा के लिए बहुत कम काम करते हैं, बहुत कम सोचते हैं, शरीर के लिए ज्यादा सोचते हैं ना। इसलिए कहते हैं कि वो विषय लोगों को जिस प्रकार एक विषय ज्ञान में कथा आनंद देती है, इसलिए इस महाराज पुरंजन का उपाख्यान श्री नारद मुनि ने एक विषयों के प्रति भोग में डूबी हुई बुद्धि, जो बड़ी सत्य प्राचीन वरिष्ठता था, तो इसके लिए ये एक वार्ता के रूप में या इस कथा को लेते हैं, है ना। या हम लोग उनसे क्या ग्रहण करेंगे? यथावती व्याख्यायिते, सुख प्रतिपत्ति सोपी यथावती व्याख्यायिते। कहते हैं उन सुख के लिए हम लोग भी थोड़ी थोड़ी उनकी व्याख्या करते रहेंगे। तत्र कर्म भी ही पूर्व शरीरम जनयति पुरंजनो जीवा, अपने कर्म के कारण व्यक्ति स्वयं अपने लिए उन एक दूसरे पूर्व को जन्म देता है। जैसे हम लोग अभी कुछ कार्य कर रहे हैं तो हम लोग अपने पूर्व जीवन में आने वाले शरीर को ग्रथित कर रहे हैं, शरीर को निर्मित कर रहे हैं। जैसे कि मनुष्य होकर के भी वो ज्यादा कुछ गाली या ज्यादा सबके साथ झगड़ा इत्यादि करता है तो समझ में आता है कि ये तो बंदर बनेगा या कुत्ता बनेगा, है ना। बिना कारण कोई किसी से झगड़ा करता है तो उनकी स्वभाव के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार उनकी आकृति मिलेगी। तो इस प्रकार ये कहते पुरम अर्थात शरीरम जनयति पुरंजनो जीव देह इंद्रियादि संगातेन विराजमानत्वात् राजा। उसका उनको राजा क्यों कहते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को चलाते हैं, अपनी इंद्रियों की चालना अपने अनुसार करते हैं, इसलिए उनको राजा कहा गया है। बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, विस्तार से, है ना, समझने योग्य व्याख्या है।
हाँ, हाँ। अब वो कहते कि अमात्याधिकृत कर्मणाम राजानी पर्यवसनात् वत देहादि संगात कृत कर्मणाम जीवे पर्यवसनात् तस्य बृहत्सवत्वम। अच्छा, ये बृहत्सवा लिखा है, यशस्वी लिखा है। वो यशस्वी का क्या अर्थ है? उनको कहते हैं कि जिस प्रकार एक अमात्य इत्यादि मंत्री इत्यादि का कार्य या अपनी जनता का कार्य राजा का कार्य माना जाता है, इसलिए कहते हैं कि ये, हाँ, राजा में उनका पर्यवसन होता है। देहादि संघात तत्कर्म कृत कर्म नाम जीवे पर्यवसन, क्योंकि देह और इंद्रियों के द्वारा जीव जो कार्य करता है उनका दायित्व सब कुछ जीव का है ना। जैसे कोई एक नगर का राजा है, वो उनकी प्रजा के रूप में जो प्रजा है वो गलती करती है तो राजा की गलती मानी जाएगी शास्त्र के अनुसार। हाँ, क्योंकि जिनका राजा ठीक नहीं है उनकी प्रजा भी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, जैसे अभी के बिगड़े हुए प्रजा आप देखिए ना, क्योंकि राजा लोग चोर है इसलिए प्रजा लोग चोर बने हुए है ना। हाँ, तो ये अपने देह और इंद्री का ये स्वामी है। तो वो जो देह इंद्रियों के द्वारा, भले वो जड़ीभूत अंग के द्वारा कार्य करते हैं, लेकिन उनका दायित्व उस राजा के ऊपर जाता है। अतो पुरंजनो नाम राजा। और बृहत्सवत्वम अर्थात वो बहुत विख्यात है। न विज्ञातम शास्त्र संस्कार शून्य जनेर नाम यश, जो शास्त्र के संस्कार से संस्कृत नहीं है, जिनको शास्त्र का विवेक नहीं है, वो इन अज्ञात सखा के नाम को नहीं जानते। हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग तो श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा स्थापित इस सत्संग से ये सब बातें समझ चुके हैं कि किस प्रकार यह विज्ञात सखा और कोई नहीं, लेकिन परमात्मा के रूप में कृष्ण ही हम सबके चित्त में वो विराजमान है। लेकिन फिर भी उनकी चेष्टा को, उनकी क्रियाओं को हम लोग नहीं समझते हैं, इसलिए अविज्ञात नामा लिखा है। देखिए, अगर इस प्रकार में प्रवचन करता जाऊंगा तो तो ये अध्याय भी पूरा नहीं होगा। 6 अध्याय हमको लेना है। खैर, तो अभी थोड़ा बहुत समझ लीजिए प्रारंभिक श्लोकों में, बाद में हम कथा के रूप में उनका विचार करते जाएंगे। न विज्ञातम शास्त्र संस्कार शून्य जनेर नाम यश, जिनका शास्त्र संस्कार नहीं हुआ है, अर्थात शास्त्र में जिनको विवेक शास्त्र से प्राप्त नहीं होता है, उनके लिए वो अविज्ञात नामा सखा है। ये कह रहे हैं। और तथा न विज्ञातम चित्तम जीव प्रेरणादि लक्षणम तथा विदेर जनेर यश, कहते हैं कि उनकी चेष्टा विज्ञात नहीं होने के बावजूद भी जीव को जो भी प्रेरणा देते हैं, वो प्रेरणा केवल उन परमात्मा तत्व से मिलती है। जैसे खाने की प्रेरणा, पीने की प्रेरणा, घूमने की प्रेरणा, भोग करने की प्रेरणा, इस सब जो इनको प्रेरित करने वाले कोई अगर है तो वो उनके नित्य सखा के रूप में परमात्मा है। लेकिन गलती जीव कर रहा है, परमात्मा गलती नहीं कर रहे हैं, जीव की इच्छा के अनुसार उनको सैंक्शन करते हैं। जैसे भगवद गीता, उपदिष्टा अनुबंधता वर्ता भोक्ता महेश्वरम, इन महेश्वर के रूप में हम सब चित्त में श्री भगवान बैठे हैं, लेकिन वो हमसे कोई मतलब नहीं रखते। यद्यपि हमसे रखते हैं क्योंकि हम लोग भक्ति करते हैं ना, लेकिन जो भक्ति करते हुए भी अपने स्वतंत्र माइंड से, स्वतंत्र मन के द्वारा अपने को राजा सोच करके जब वो कार्य करते हैं, तो भगवान उनको कहीं 2-4 थप्पड़ खिंच करके मार्ग में लाते हैं, हम जैसे लोगों को, विधि भक्ति कार्य को। लेकिन दूसरे को मार्ग में लाने की चेष्टा उनकी नहीं है, हम उनको प्रेरणा ही करते हैं, है ना, उनको प्रेरित मात्र करते हैं। तथा विधेर जनेर यश, उसी प्रकार जिस जिस प्रकार की भावना जिस जीव की होती है, तो वो जीव को उसी प्रकार भगवान प्रेरित करने के लिए उनके चित्त में बैठते। ईश्वरो अंतर्यामी तस्य जीव से सखा, तो सबके चित्त में अंतर्यामी के रूप में जो परमात्मा बैठे हुए हैं,
तो वही ईश्वर जीव के अविज्ञात सखा है। आसित उभयमत्र भूत निर्देशन तयोस्त साहित्य चिरंतनत्वम सूचयति। अच्छा ठीक है, तो ये जो दो सखा है उनकी बात कर रहे हैं, तो कहते भूत निर्देशन तयो तत्साहित्य चिरंतनत्वम सूचयति। वो कहते हैं ये दो व्यक्ति इसमें इस पुरी में विराजमान है। एक तो राजा पुरंजन और उनके अविज्ञात सखा। तो कहते हैं तो ये दोनों चिरंतन तत्व है, अर्थात उनका कभी प्रकाश नहीं होता है, नित्य तत्व है दोनों, ये सूचित हो रहा है। न च तरी जीवा अंतर्यामिनो शरीर स प्रवेशाच जीवस्य अंतर्यामी प्रेरणम विना कर्मादो प्रवृत्ति असंभवाद अंतर्यामी रूपेण अपि पुण्य पापादि भागित्वेन जन्म मरणादि लक्षणों संसार आपत्ति इति संकनियम। तो क्या परमात्मा जीव को जो प्रेरणा देते हैं तो उन प्रेरणा के अनुसार जीव कार्य करता है, तो क्या ये जन्म मरण इत्यादि लक्षण रूपी जो संसार आपत्ति है वो क्या भगवान ने उनको डाली हुई है? प्रश्न उठाया जा रहा है। मतलब कोई शंका करे, संकनियम जन्म मरणादि लक्षण संसार आपत्ति रीति। जीव इस आपत्ति में जो पड़ा हुआ, विपत्ति में पड़ा है, तो क्या वो विपत्ति क्या भगवान के द्वारा अंतर्यामी रूप प्रेरणा दे करके कर्मानो करा करके कर्म इत्यादि को संपन्न करा करके तो पुण्य पापादि दे करके उनको जन्म मरण में फंसा करके रखने वाला क्या परमात्मा है? तस्य माया मोह रहित तत्तेन सर्वत्व विरक्त स्वतंत्र भोग रहित साक्षितया सर्व पश्यत। वो केवल जीव के हृदय में साक्षी के रूप में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है जीव क्या करता है। जीव जो चाहता है उनके भाग्य में है तो उनको सैंक्शन करते, साइन कर दे, ठीक है करो, और नहीं भाग्य में तो नहीं करने के लिए उनको उनको प्रेरित नहीं करते हैं करने के लिए, क्योंकि भाग्य नहीं है। पर स्वतंत्र से भोग रहित, लेकिन वो भगवान स्वतंत्र है, अर्थात उनके चित्त में कोई भोगासक्ति नहीं है। वो परमात्मा के चित्त में या ईश्वर के चित्त में कोई भोगासक्ति नहीं। साक्षितया सर्वम पश्यत, साक्षी रूप में जो जीव जो कुछ भी कार्य करते हैं उनमें भगवान दखल नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनको परमात्मा प्रेरित करते हैं, क्योंकि उन परमात्मा की उनके प्रति ममता उत्पन्न होती है। जैसे सिद्ध साईपाद एक जगह में लिखते हैं कि भगवान सब जीवों के हृदय में विराजमान होते हुए भी जीव के संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं उखाड़ सके, लेकिन जैसे उनका नाम, भगवान का नाम व्यक्ति की जीवा पर आने लगता है तो परमात्मा में उनके प्रति एक ममता उत्पन्न होती है, और वो नाम प्रभु उनके पूरे संसार वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं, क्योंकि उन परमात्मा की ममता हो जाती है। दूसरे अर्थ में वो जब हम गलत कार्य की प्रेरणा हमारे चित्त में उत्पन्न होती है मन के द्वारा या माइक बुद्धि के द्वारा, भोगों की लालसा उत्पन्न होती है, तो उनको भोग नहीं करने दे करके परमात्मा उनको बाधा डालते हैं भोग में। हम समझते यार भजन के बाद में लफड़ा हो रहा है, इससे अच्छा होता था भक्ति मार्ग में नहीं आते होते थे तो ठीक से भोग करते थे। जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज के कुछ शिष्य आज भी ऐसा कहते हुए सुनाई पड़ रहे कि जब से ये बूढ़े व्यक्ति को हम लोग मिले न तो भोग कर सकते हैं न तो ठीक से भक्ति कर सकते हैं। कौन मना कर रहा है भक्ति करने के लिए? न तुम्हारा भोग में प्रवृत्तमन मना कर रहा है ना, बाकी परमात्मा तो बार बार प्रेरित करते हैं, अभी भी अंतकरण में प्रेरणा देते हैं। कह रहे तुम एक सदगुरु के शिष्य हो, तुम फंसे हुए हो, तुम निकल करके इन भोगों से निकल करके भक्ति करो, लेकिन चित्त उनको भोगों में खींच रहा है। तो परमात्मा वहां पर फिर अपने उन तटस्थ भाव को
प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, बार बार प्रेरित करने पर भी तुम ये नहीं करने के लिए तैयार है, लेकिन तुमको भोगों में भी मन लगने नहीं दूंगा। क्योंकि सखा है जीव का, है ना। यही तो सख्य है वस्तुतः। वो कहते माया मोह रहित सर्वतो विरक्त, सब जगह विरक्त है, स्वतंत्र भोग रहित, और साक्षितया सर्वम पश्यता कुत्रापि आसक्ति अभावे संसार संसारित्वात् अभावात्। उनकी कोई भी जगह में कोई भोग की आसक्ति नहीं है, जो आसक्ति भोगों के प्रति वो जीव की है। तदुक्तम एकादश स्कंदे सुपर्णावे तो सदृश सखायो यदस्याकृत जीर्णोच्च वृक्षे एकतयोर खादन्ति पिप्लान पिप्लान अन्यो, कहते निरंदो अपि वलेन भूयात्। इसको एकादश स्कंद में लिखा गया है कि एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी है और एक पक्षी पेड़ के फल का भोग कर रहा है, अर्थात ये शरीर रूपी वृक्ष से जो फल सुख दुख रूप में आते हैं उनका भोग करता है, आस्वादन करता है, और दूसरे उस वृक्ष के ऊपर कृतनिड़ो घोंसला बना करके वृक्ष पर रहते हैं। ये वृक्ष धर्म हमारा शरीर है। एक तयो खादती, वो पाप और पुण्य का भोग करते, लेकिन पिप्लान न मन्यो निरंदो अपि बले भूयात। वो कहते हैं कि वो अपने उन अपने उन सामर्थ्य के कारण वो कभी भी उनकी बुद्धि उन भोगों में नहीं जाती है, अपने बल से वो इनसे विरक्त देते हैं। आत्मानम अंडम स वेद विद्वान पिप्लादो न तू पिप्लाद, है ना। तो कहते विद्वान व्यक्ति इनको आत्मा का कार्य मानते हैं, न तो पिपल का कार्य है और न तो पिपल में रहने वाले दूसरे सखा का कार्य। यो अविद्या युक्त स तु नित्य बद्धो विद्यम अविद्या मयो यह स तू नित्य मुक्त। हाँ, तो अविद्या युक्त जो है वो नित्यबद्ध है, लेकिन विद्यामयो यह स तो नित्य मुक्त, अर्थात भगवान नित्य मुक्त है, जीव इसमें नित्यबद्ध के रूप में रहते हैं। जीव प्रेरित कृत प्रयत्न अपेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धवा व्यर्थादिभ्य इति सूत्रेण जीवादृष्ट सापेक्षत्वात् नाम अंतर्यामिनो दोष स्पर्श कहते हैं। इसलिए जीव भोग के लिए कर्म करता है तो जीव को दोष लगेगा ना, परमात्मा का भोग की इच्छा नहीं है अंतर्यामी की, इसलिए उनको कोई दोष स्पर्श नहीं करता है। बहुत सुंदर कथा हुआ। सो अन्वेषमान शरणम ब्रह्म पृथ्वी प्रभु न अनुरूपम यावत अविंदद्भुत सविमना इव। अब वो राजा, यशस्वी राजा अपने उन मित्र के साथ, अविज्ञात सखा के साथ अन्वेषमान वो खोजने लगा। क्या बोले, इस पृथ्वी में कोई एक ऐसा आश्रय, एक ऐसे शरीर का आश्रय की खोज में वो भ्रमण करने लगा। तो कहते कि उनको ठीक से भोगायतन की वो खोज कर रहा है। जैसे पहले विश्वनाथ ठाकुर ने टीका में कल कहा था, है ना, कि जीव को अभी माता की योनि में नहीं गया है, किसी माँ की योनि में, तब का उनका ये विचार है। समझते चलना चाहिए उपाख्यान को, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वो कोई माता के गर्भ में गए बगैर विचार कर रहा है, तो उसी प्रकार ये भ्रमण बताया गया है कि वो इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। ब्रह्म पृथ्वी पर भ्रमण करता है। शरणम अन्वेषमान, एक भोग के लिए भोगायतन कौन सा अच्छा है वो अन्वेषण कर रहा था। वो देख रहा था कि मेरे लिए अच्छा भोग में कहां से कर पाऊंगा, किस शरीर से
मुझे बहुत बढ़िया मेरे मन के अनुसार चाहा हुआ भोग मिलेगा, लेकिन ना अनुरूपम यदा अविद्यत भूत सभी मना इव। लेकिन उनको अनेक शरीर में जाकर के भी उन्होंने अपने मन को तृप्ति देने वाले भोग उनको कहीं नहीं मिला। इसलिए भी बनाई, अर्थात वो उदास हो गया भ्रमण करते हुए। बहुत सुंदर। आइए थोड़ा, अगर टीका में नहीं जाएगा, टीका में जाऊंगा तो फिर ये उपाख्यान पूरा नहीं हो पाएगा, दोनों बात है। फिर भी मैं थोड़ा वो देखने की इच्छा नहीं रोक पा रहा हूँ, है ना। दूर निकल गया मैं। वो कहते हैं कि राजा अपने रहने योग्य स्थान की खोज में निकला हुआ था, अन्वेषण का ये अर्थ है ना। अच्छा, उन सारी पृथ्वी में घूमा तो फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, अनुरूप का यही अर्थ है। अनुरूप का क्या अर्थ है? जिसमें भोगों की सकल प्राप्ति हो सके, समस्त भोग भोग करके तृप्त हो जाए, ऐसा कोई स्थान उनको नहीं मिला। तद्वत कुछ उदास जैसा हो गया, है ना। हाँ, आइए इनकी टीका में ये आचार्य क्या लिखते हैं उनको थोड़ा हम श्रवण कर लेते हैं। श्लोक संख्या 11। सपुरंजन शरणम वासस्ताम स्थानम अन्वेषण अन्वेषण। वो अपने लिए योग्य वासस्थान की खोज में निकला था। सर्वम पृथ्वी ब्रह्म, वो समस्त पृथ्वी में भ्रमण कर रहा था। स प्रभु समर्थो अपि यदा अनुरूपम स्व अभिलाषा अनुरूपम शरणम न अविन्दत तथा भीमना इवा अभूत इति अन्वय। वो समर्थ होते हुए भी वो उनको अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाए इस प्रकार का कोई आश्रय उनको नहीं मिला, इसलिए वो विमना हो गया, अर्थात वो उदास हो गया। अध्यात्म पक्ष तु सजीव शरणम भोगायतनम शरीरम अन्वेषमान। ये आध्यात्मिक पक्ष में कहते हैं कि जीव इन भोगायतन की खोज में लगा हुआ था। तत्साधन धर्म अधर्म आदि कुर्बन पृथ्वी त्रिलोकीम ब्रह्म सर्वत्र जन्म प्राप्त। तो वो इस प्रकार वो धर्म अधर्म रूपी साधन करता हुआ पूरी पृथ्वी में भ्रमण कर रहा था और सर्वत्र जन्म प्राप्त कर रहा था। प्रभु सर्वो उपाय समर्थो अपि यदा अनुरूपम स्व अभिलषितम भोग योग्यम शरीरम न अविद्यत तदा विमना जाति। तथापि कहते स्व शुक्र आदि योनिषु अपि विषयानंद से विद्यमान, वो क्यों विमना हो गया? वो कहते देखिए, शुक्र के शरीर में भी शुक्र भी संतुष्टि से भोग करता है। लेकिन कहते हैं कि उसका कारण एक और बताते हुए तो आचार्य कुछ बातें लिखी हुई, कहते हैं कि विषयानंद तो विद्यमान है सब जगह, लेकिन मोक्षो उपयोगी पूर्णम वैराग्यम कुत्रापि न जातम इति वत शब्देन सूचयति। हाँ, इससे क्या सूचित होता है? बोलते सब भोग होते हुए भी एक शुक्र के शरीर में भी भोग होते हुए भी वहां मोक्ष का साधन कर नहीं सकते हैं। हाँ, देखिए कहते विद्यमान मोक्षो उपयोगी पूर्णम वैराग्यम कुत्रापि न जात। उन्होंने देखा कि कहीं ये मोक्ष भी प्राप्त कर ले इस प्रकार का कोई शरीर उनको नहीं मिला, इसलिए विमनाइव कामान विषय भोगान काम ये मानो असो पुरंजनस्तस्य काम भोगस्यो उपपत्ते सिद्धि भूतले यावती यावती पूरा
स्थानानिता सर्व सर्वा असाधु योग्य न मैंने इति जीव के चित्त में दो कामना होती है। जब वो आपत्ति में पड़ता है तो इन दुखों से निवृत्ति रूप मोक्ष को चाहता है, और जब भोग की सप्लाई चालू रहती है तब तक उन भोगों में उनका चित्त मस्त रहता है। हम सब जानते हैं, हमारा अनुभव है ना? ये तो एकदम साफ लिखा है सारी बात को। लेकिन शुक्र शरीर में अगर किसी को वैराग्य हो जाए, ये बात संभव नहीं है। मनुष्य के रूप में हमारे चित्त में जिस प्रकार विषयों के प्रति वैराग्य होता है, उस प्रकार शुक्र कुकर जो कुछ भी है, योनिया दूसरी योनिया, ये भोगों से वो लोग का चित्त विरक्त नहीं होता है। यहाँ तक कि देवता योनि भी भोगों से विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकती है, लेकिन मनुष्य योनि एक कैसी है जिनमें व्यक्ति इन भोगों से विरक्त स्वाभाविक व्यक्ति होता जाता है। कई बार वो भोगों से विरक्त होता है क्योंकि ये भोग और त्याग ये एक लोलक की तरह इधर उधर हो रहा है हमारे माइंड में, मनुष्य के माइंड। इसलिए मनुष्य जन्म उस भक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी, जो नर्तन बताया गया है, दूसरा कोई भी दूसरा कोई भी शरीर उनके लिए उपयोगी नहीं बताया गया है शास्त्र में, है ना? तो ये राजा पुरंजन तो इस प्रकार उन भोग की उनकी कामना थी, तो यावती पूर्व स्थानानी जितनी पूरी थी उन सब स्थान ता सर्वा उन सबको देख लिया, लेकिन साधु योग्य न मैंने इत्यादि, लेकिन उन्होंने अपने योग्य नहीं देखा, क्योंकि भोग तो है लेकिन मोक्ष का कोई उपाय इसमें नहीं है। अब देखिए, इस संधि युक्त ये शरीर ये राजा पुरंजन को मिलता है। अब आइए हम लोग वो कथा में जाते हैं। जो हमारे पास ये शरीर है वो ये संधि रूप शरीर है। अनुसंधान जो भी करना है उनमें हम लोग खुले हैं, है ना? ये मनुष्य शरीर जब हमको मिला है तो ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया है। जाओ जाओ तुम बस अभी तुम छोड़ो सब कुछ और केवल केवल मेरी भक्ति के लिए प्रयत्नशील हो। एकादश स्कंद में इन मनुष्य शरीर को आड्यम निर्देहम करके बताया गया। निर्देहम आड्यम यानी नए कर्म की शुरुआत केवल नर शरीर में ही होती है। उनको नहीं देख करके ये राजा पुरंजन अपने लिए ठीक नहीं मान रहा था। आइए अब कथा में जाते हैं। स एकदा हिमवत दक्षिणेशु अथ शुद्ध दर्शन नवविध द्वारी भी पूर्व लक्षित लक्षणाम। उन्होंने एक बार घूमते हुए हिमालय के दक्षिण दिशा की ओर एक देश देखा, तो उनके तटवर्ती हिमालय के तटवर्ती एक देश को देखा, और देश में ददर्शम नववीर द्वारी भीरपुरम, नव द्वार वाली एक पुरी को उन्होंने देखा। वो कहते लक्षित लक्षणम, तो ये नव द्वारों से युक्त इस पुरी को उन्होंने देखा। अब वो पुरी का वर्णन जो यहाँ दिया गया है वो हम लोग उसमें नहीं फंसेंगे, क्योंकि देखो इनमें प्राकारों उपवन अट्टालिका ये शब्द जो है ना, ये सारे कुछ बातें लिखी गई है वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए लिखी गई है कि जो व्यक्ति विषयानंद में गला डूब है, लेकिन हम लोग विरक्ति की चेष्टा करते हैं। हम लोग स्वाभाविक एक इस भोगों से छूटने की चेष्टा वाले लोग हैं, इसलिए इस पूर्व का वर्णन हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ना?
आइए अभी हम लोग वार्ता आगे चलाते हुए उन्होंने क्या देखा? तो कहते हैं इन सुंदर, ये केवल अतिशयोक्ति रूप वर्णन है, इस पुरी का वर्णन है जिसमें 9 द्वार है। तो ये पुरी कैसी है? बोलते रहने के लिए अद्भुत उनको दिखाई पड़ रही थी उन पुरंजन को। जगह जगह इनमें खूब भोग का सप्लाई आ सकता था, क्योंकि 9 द्वार, और प्रत्येक द्वार, उनमें जो प्रत्येक द्वार से वो बहिर जा करके अपनी इच्छा अनुसार भोग कर सकते हैं। इसके लिए ये सारी उपमा दी गई है। प्रकारो उपवना अट्टालिका परखेर तोरणेर इत्यादि जो कुछ भी है आप लोग पाठ कर लीजिए। ये 13 से 12 से लेकर के आप लोग 13 से लेकर के आप पाठ कर लीजिए, 19 पर्यंत पाठ कीजिए। यत्र कोकिल कुजीते यदस्य आगता तत् ददस्य प्रमोदोत्तमम्। तो वहां उन्होंने भ्रमण करते हुए उस पुरी में उन्होंने देखा कि एक प्रमदा भ्रमण कर रही थी। वृत्तिर्दर्शवीर आयंतिम एक सतनायक है। वो कहते वो अकेली नहीं थी, उनके साथ एक फौज जैसा था। अपने वृत्तियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा वो घिरी हुई थी। कितने सेवक थे? 10 वीर, 10 सेवक थे, और उनके भी 100 सेविकाएं थे, और उनके वो नायक 10 व्यक्ति थे। अत्यंत बड़ी फौज के साथ वो चल रही थी। पंचशीर्षा ऐना गुप्ता प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेष्यमाणम ऋषभम अप्रौढ़म कामरूपिणीम। वो कैसी थी? वो कहते उन काम रूपिणीम अर्थात वही बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं। अब मैं 21 श्लोक में गया सीधा, बीच वाला सारा छोड़ दिया क्योंकि वो हमारे काम का कोई नहीं है। हमको जहां से ठीक से हमारी बुद्धि में जो बात बैठती है, ये भी बुद्धि में बैठेगा, लेकिन ये केवल एक अतिशयोक्ति वर्णन यहाँ दिया गया है। वो उन लोग के लिए जो अत्यंत आसक्त चित्त संसार में है, उनको ऊपर उठाने के लिए नारद जी ने इस प्रकार उपमा इत्यादि दे करके इसका इन पूरी का वर्णन किया है। लेकिन वहां उन्होंने देखा है कि एक प्रमदा अप्रकृष्ट रूपेण जो मथ देने वाली है उनको प्रमदा बोलते हैं। एक स्त्री को उन्होंने देखा, लेकिन 10 सेवकों के साथ वो आ रही थी। उन 10 के भी 100 व्यक्ति के वो नायक थे, और एक पंचशीर वाला नाग उनकी रक्षा करता हुआ सर्वतः अन्वेष्यमानम ऋषभम अप्रौढ़म काम, वो अपने योग्य कामना की पूर्ति करने वाले कुछ पुरुष के खोज में वो लगी हुई थी। सुनासम सुदतिम्बालम सुकपोलम वरान, उनका मुख सुंदर था, सुंदर सुंदर गाल था। सुनासम, उनका सुंदर उठी हुई नासिका थी। सम्यक सम्यक तत्कर्णाभ्याम बृहति कुंडल स्नेहम, उनके कानों में कुंडल लटक रहे थे। पिशंगनिबिम सुश्रोणिम श्यामा कनक मेखलम, ये बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं। आगे उस बुद्धि के वर्णन में 29वें अध्याय में हम लोग और विस्तार से उनका वर्णन श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार ये प्रमदा जब उनको मिली तो उन्होंने कहा क एते अनुपता एत एकादश महाभट्टा। उनके पास एक महायोद्धा था, 11वां, 10 तो थे, एक 11वां महायोद्धा था। एता वालना शुभ्रु कोयम ते अहि पुरुषर। तो कहते ये ललना को देख करके जो एक महायोद्धा के साथ थी, उन्होंने स्वाभाविक ये
उनको लगा कि ये किसी की खोज कर रही है, ना आपकी खोज कर रही है। वो तो जड़ीभूत बुद्धि है, भोगासक्त बुद्धि या माया की दैन रूपी जो बुद्धि है, वो बुद्धि आज से ही खोज रही थी कि कहा कोई मुझे एक ऐसा चेतन व्यक्ति मिल जाए कि जिसके साथ बैठ करके मैं उनके द्वारा सब वस्तु का भोग करूंगी। ये हमारी बुद्धि है, भोगासक्त बुद्धि। बहुत सुंदर वर्णन है और बहुत सूक्ष्म वर्णन है, आप उनको समझते चलिए, क्योंकि मैं अगर श्लोक वाइज जैसे चल रहा हूँ वैसे जाऊंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, या हम कुछ भी इसमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कास्तम, उन्होंने पूछा, तो कस्यासी है कुत्र सती, तुम कौन हो, कहां से आई हो, इमाम पूरी बीरुम किम चिकित्सी संसदे, वो कहते कि तुम इस पुरी में क्या करना चाहती हो। का ये अनुपथा, ये तो एकादश महाभट्ट, ये 11 जो योद्धा है वो कौन है, ये तम वाल सुब्रु कोयम अही, ये जो 5 सिर वाला सर्प है वो सर्प तेरा क्या लगता है, ये तो 5 प्राण है। ये सबकी व्याख्या आप लोग उनका पाठ कीजिए, श्रील प्रभुपाद महाराज के तात्पर्य में कुछ बातें इसमें बताई गई है, आप लोग उनका पाठ करते जाइए। तुम कहते ढीर और वा अन्य सथ वा अग्रमा पति विचिन्वती किम मुनिवत रहो वने, तो तुम इस वन में क्यों भ्रमण कर रही है, क्या तुमको पति की खोज है? तो मैं तो रेडी हूं। ये बुद्धू जीव हम लोग उस बुद्धि को देख करके कहो हो, जब ये मेरे पास रहेगी तो भोग की सप्लाई लाती रहेगी। अरे वो खाती रहेगी, क्या लाती रहेगी, वो स्वयं बैठ करके खा रही है और हम बुद्धू हैं, उच्चेतन होते हुए उन जड़ वस्तु के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना? ये समझ है। नारदुवाच, अब उनके अलंकारिक भाषा सब आप लोग पाठ कर ली। इत्तम पुरंजनम नारी याचमानम अधीरवत, उनके पास यात्रा की कि तुम क्या एक पति की खोज में हो, तो अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तब कहते हैं अधीर पुनर्जन ने उस नारी को इस प्रकार याचना किया, अभ्यनंदत तम वीरम हसंती वीरमोहिता, तब वो ने हंस दिया, क्योंकि वो तो जड़ बुद्धि थी और ये चेतन राजा मिल गया, कौन मजा नहीं करेगा उनके साथ, खूब मजा मारूंगी। इसलिए वो हंसने लगी इनको देख करके। तब वीरम हसंती वीर मोहिता, वो हंस करके ये वीर महाशय को मोह में डाल दिया। न विदाम वयम सम्यक कर्तारम पुरुष ऋषभ आत्मनश्च परस्यापि गोत्रम नाम च यत्कृतम, तुमने पूछा कि तुम कहां से आई हो, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इन पूर्व में अगर आप रहना चाहते हैं न, तो मेरा कोई नाम गोत्र क्या है और मैं कहां से आई हूँ ये मुझे मालूम नहीं है। या संतम आत्मन विदाम न तत्परम, ये मैं यहाँ आपको इस शरीर में मिल गई हूँ, उससे बढ़कर मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तुम अज्ञानी हो जो मुझे वर्णन कर रहे हो। इन्हें एवं निर्मिता भी पूरी शरण आत्मन, कहते हैं कि जिन्होंने इस पुरी का निर्माण किया, उन्होंने इस पुरी में शरण लेने के लिए मुझे कहा, ये ते सखाया सख्यो, मैं नरा, ये हे नर, ये जितने भी नर है मेरी सखा और मेरे सखी है, हे मानद, आप आइए, वेलकम, क्योंकि आप तो चेतन है, हम सब जड़ है और आप तो मूर्ख है ना, इसलिए आपसे हम सेवा लिया करेंगे और आप परेशान होकर के इसमें रहिए और हम लोग भोग करते रहेंगे सब। कैसे भोग करते हैं ना, वो अंतिम अध्याय के अंत में यहाँ लिखा गया है। अब देखिए, मैं इतनी फास्ट कथा इसलिए चला रहा हूं भाई कि ये 5 अध्याय है जहां हमारी काम की बात आती है।
वहीं पर मैं थोड़ा विवेचन करके निकल रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर ये 6 दिन में या आगे 6 दिन में, अभी तो 5 दिन रह गया है, कैसे प्रवचन पूरा होगा। तो ये जो सखा है और ये सखी है, हे मानद, ये समझिए कि आपके सखा है, आपके लिए कार्य करेगा, मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। सुप्तायाम मई जागृति नागो अयम पालयन पुरी। और मैं जब सो जाऊंगा ना, तो ये नाग इस पुरी की रक्षा करेंगे। कितने समय रक्षा करेंगे? 100 साल पर्यंत। और ये मूर्ख सोचता है कि 100 साल के बाद तो किसने देखा है, क्या जन्म पूर्व जन्म होता है कि कुछ ने देखा है। 100 साल मजा करो, है ना। ये बुद्धि के पास में, अर्थात भोगवती बुद्धि के पास में ये पड़ा हुआ पुरंजन इस प्रकार का उनका कथा नारद मुनि बता रहे। सुप्तायाम मई जागृति नागो अयम, जब मैं सो जाऊंगी तो इस पुरी का पालन करने के लिए ये नाग सतत सतर्क रह करके पुरी की रक्षा करेगा। दिष्टिया आगतो असी भद्रम ते ग्राम्यान कामन अभिप्से, कहते हैं कि आपका मंगल हो या मेरा मंगल हो गया कि मैं कुछ उन ग्राम्य सुखों को भोगना चाहती थी और आप जैसे राजा मिल गए। उद्वहिष्यामि, हे राजन, आप भोग कीजिए मेरा, है ना, मैं आपको खूब सहयोग करूंगी। उद्वहिष्यामि तंस्ते अहम, जो आपको चाहिए वो सब सुविधा में दूंगी। स्वबंधुर वीर अरिदम, और हे शत्रुओं को मारने वाले, ये सब मेरे बंधु बांधव है, आपको सहयोग करेंगे। इमाम तम अधिष्ठित स्वपुरी नवमुखी विभो, इष्ट है समर्थ। हाँ, क्योंकि जब तक चेतन जीव नहीं है तब तक ये बुद्धि वगैरह कार्यशील नहीं होगा। अब तो बुद्धि वेलकम कर रही है, आइए वेलकम, आप पूजा ग्रहण कीजिए, पूरी में प्रवेश कीजिए। ये नवमुखी विभो तुम अधिष्ठात स्व इमाम, आप इसमें अधिष्ठित हो जाइए, रहिए। और मयो उपनितान गृणान काम भोगान सतम समा, 100 साल पर्यंत में आपको जो इच्छा है उस प्रकार की कामना जो आप करेंगे वो कामना के अनुसार सप्लाई में करूंगी। कब नु तद अन्यम रमये, ये अरतिज्ञ को विदम, कहते हैं आप जैसे उन पुरुष को कौन ऐसी स्त्री है, आपने पूछा था क्या तुम मुझे पसंद करती हो, वो पीछे गया, मैंने इनमें ज्यादा पंचायत में मैं नहीं गया, क्योंकि हम लोग को ये उपाख्यान नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए ये तत्व ज्ञान के हम कितने मूर्ख बन रहे हैं। कमनु तद अन्यम रमये ही अरतिज्ञम कोविदम, आप उन रति क्रीड़ा में अत्यंत कोविद है। कहते हैं कि कौन व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा भाई, निश्चित एक चेतन जीव को जड़ वस्तु क्यों पसंद नहीं करेगी। असंपराया अभिमुखम शश्वत स्तनविदम पशु, वो कहते हैं कैसे, असंपराया अभिमुखम शश्वत तन्विदम पशु, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ। अड़तीस नंबर श्लोक में मैं चला गया हूं और इधर 13 नंबर की व्याख्या में मेरे आईपैड में बता रहा है 13 नंबर। 1 मिनट में देख लेता हूँ, कोई मुझे कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है। पर थोड़ा समझना जरूरी लग रहा है मुझे इस श्लोक को। क्या है इसमें समझ। हाँ, हम कहते हैं कि मतलब मैं आप जैसे व्यक्ति को छोड़ करके मैं कहाँ फिर सुख का अन्वेषण करूंगी, कैसे सुखी होंगी, आपको छोड़ के किसके साथ में रमन करूंगी। दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं और न विहित भोगों को भी जानते हैं और न लोग परलोक का भी विचार है और न कल क्या होगा इसका भी ध्यान वो रखने वाले नहीं, अर्थात पशु शरीर में ये नहीं है। इसलिए बुद्धि ये कह रही है कि मैं तो आपको छोड़ के किसके साथ रमन करूंगी। अतः वो लोग तो पशु तुल्य है, पशु ही है।
हाँ? लेकिन तुम भी मेरी संगति से बढ़िया पशु बनो, है ना? ये कह रही है। बहुत सुंदर वो बात या वो बता रही है। वो कहते धर्मो ही अत्र अर्थ कामोच्च प्रजानंदो अमृतम यस लोक विशोका वीरजा या न केवलिनो विदुहु। कहते वो लोग तो पशु की तरह है, वो तो कुछ भी नहीं चाहते, लोक परलोक ये सब कुछ नहीं जानते। लेकिन मनुष्य की बुद्धि जो है वो विवेकवती होती है। अतः वो बुद्धि इन पुरंजन के साथ रहना चाहती है। लेकिन वो पुरंजन उस बुद्धि में आसक्त होके पुरंजनी बन जाएगा। उनको आगे उन 27वें अध्याय में इस कथा को कहेंगे। लेकिन फिलहाल वो कहते हैं कि इसमें जो जो बात करना चाहते हैं वो इस श्लोक में गृहस्थाश्रम में धर्म अर्थ काम मोक्ष संतान सुख यश स्वर्ग आदि जो कुछ भी चाहिए, है ना, तो इन लोगों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो मुझे अपनाते ही नहीं है ना। वो बोले इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना सुख है। आइए, वेलकम, आइए, मैं सारा सप्लाई आपको देती रहूंगी, है ना। वो बुद्धि कह रही है का नाम वीर विख्यातम बदन प्रिय दर्शनम। आपके दर्शन से ही मुझे आनंद आ रहा है ना। तो आप तो एकदम विख्यात है। न वेणित प्रियम प्राप्त मादसी त्वादर्शम पति। कहते मेरे जैसी एक जड़मती या जड़ बुद्धि आपके जैसे चेतन जीव को प्राप्त करके कौन ऐसी होगी जो आपका वर्णन नहीं करेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शन, हाँ, और आप वदान्य है, विख्यात है, वीर है ना, सब कुछ है। मेरे लिए आप सब कुछ करेंगे और मैं बैठ करके भोगूंगी, खाऊंगी, आपको कुछ नहीं दूंगी, आपको केवल दुख दूंगी। ये बुद्धि का काम है। कच्चा मनुष्य भूमि भोगी भोगियोग स्त्रिया न सज्जित भुजयोर महाभुज। आप ऐसी कौन संसार में सी होगी स्त्री क्या आपकी इन गोल गोल भुजाओं का भुजाओं में आना नहीं चाहेगी। ये सब बातें लिखी गई है। नारदवाच इति तो दंपति तत्व समुद्र समयम मिथ ताम प्रविश्य पुरीम राजन मुमोदे मुमुदाते सतम समा। नारद जी बता रहे कथा में आगे कि इस प्रकार वो दंपति वहां पर परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए इन पुरी में प्रवेश किए और 100 वर्ष पर्यंत ये लोग वहां भोग में लगे रहे। उपयोगी मानो ललितम तत्त तत्त गायक के कीड़न परिवृत्त स्त्रीवीर लदिनी आविशेष सोचो। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि उनके सखी लोग इत्यादि ललित स्वर से या स्वयं ललित स्वर से जहां जाते थे घूमते थे और अत्यंत कीर्तन इत्यादि करते रहते थे। जो वो फिल्म वाला कीर्तन है, संसार का कीर्तन है। किरण परिवृत्त स्त्री भी अलादीनी। और जब वो थक जाते थे तो उन सरोवर में वो स्नान करते थे। वो क्या सरोवर इत्यादि का विवेचन 29 में आएगा। संतोष परिकृता द्वारा पुरस्तुद्वे अध। अभी यह द्वार का वर्णन कर रहे हैं। किस किस द्वार से बहिर्गत होकर के जीव क्या क्या अपनी स्त्री के साथ भोग भोगता है, इन भोगवती बुद्धि के साथ उनका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो कहते सप्तो उपरी कृता द्वारम पुरस्त अस्यास्तु द्वे अध। 7 द्वार इस पुरी में ऊपर की ओर है और 2 नीचे के स्थान में है। उन 9 द्वार को कहते हैं पृथक विषय इति अर्थ तस्याम य कश्चन ईश्वर। वो कहते हैं कि ये कैसे, हाँ, ये लोग में इन 9 द्वार में जा जा करके जीव
जिस प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार वो भोग भोगना चाहते हैं, तस्याम च कश्चन नेश्वर, तो वो भोग की सप्लाई वो बुद्धि उनको देती रही। न पंच द्वारस्तु पौरस्त्या दाक्षिणिका तथो उत्तरा, उनमें से 2 द्वार जो है, एक उत्तर और दक्षिण में, ये 2 कान के रूप में, पश्चिमे 2 अमुषम ते नामानि नृपवर्णयते। और जल्दी में मैंने कुछ पाठ चुक रहा हूँ कहीं से, 1 मिनट। अब बहुत लंबी लंबी व्याख्या दिए है इसी का, लेकिन वो केवल विषय वार्ता की व्याख्या है, हमारे ज्यादा कोई काम की व्याख्या नहीं है। ये कह रहे हैं कि पृथक विषय गत अर्थम तस्याम यह कश्चिन ईश्वर, जो कोई व्यक्ति इस पुरी का राजा होता है, वो इन द्वारों के द्वारा बहिर्गत हो करके इन भोगों को भोगता है। इसके लिए ये श्लोक ये बात बताते हैं कि उन देश में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए हैं। किस देश में वो राजा जाना चाहते हैं, उसके लिए ये द्वार बनाए गए। पंच द्वारस्तु पौरस्त्या, दक्षिणे का यथोत्तरा, वो कहते हैं 5 द्वार बिल्कुल सामने है, 2 आंखें, 2 नथुने, और उनके साथ एक मुख फाटक, ये 5 द्वार है। और पश्चिमे 2, सॉरी दक्षिणे का तथा उत्तरा, एक दक्षिण में है, एक कान, और एक उत्तर में कान है ना। पश्चिमे 2 अमुष्याम ते नामानि नृपवर्णयते, और नीचे के जो 2 द्वार है उनको पश्चिम द्वार कहा गया है। न खद्योता आविमुखी च प्रागद्वार एक अत्र निमित्ते, तो कहते इसमें क्या क्या भोग जीव किस किस द्वार से निकल करके क्या क्या भोग करते हैं, उनका निर्णय यहाँ देते। विभ्राजितम जनपदम याति ताभ्याम द्युमन सखा, वो कहते हैं उन खद्योता आविर्मुखश्च प्राग द्वारा एक अत्र निमित्ते, एक खद्योत नामक जो द्वार है वो आंख है। आंख के द्वारा विभ्राजतम जनपदम याति, विभ्राट माने रूप, विभ्राजितम उस जनपद में, रूप के जनपद में जाकर के रूप का भोग द्युमन सखा, कहते हैं ताभ्यम द्युमन सखा। द्युमन सखा क्या है? विभ्राजितम जनपदम याति, उस रूप रूपी जनपद में जाकर के वो याति ताभ्यम द्युमंत सुख, एक खद्योता और एक द्युमंत, ये जो 2 द्वार है आंख के, उन दोनों को मिलकर यहाँ कुछ थोड़ा सा मैं यहाँ विवेचन देखना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जो भोग करते हैं एक राजा की तरह नहीं देखने लायक जो कुछ भी करते वो कैसे होता है। नलिनी नालिनी च प्रागद्वारम, अब देखिए हम लोग जब तक उसमें नहीं जाएंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा। आइए हम लोग थोड़े से टीका में जाते हैं। नवभीर द्वार भी युक्तम पूरी तदर्श युक्तम तत्वता द्वारम, कुत्र इति अपेक्षायाम तत्स्नानम दर्शति सप्तेति द्वाभ्याम, सप्त द्वार पूर्व ऊपरी कृता और 2 द्वारों तस्य पूर्व अधकृत, 7 ऊपर है और 2 पूरी के नीचे भाग में है। तत्प्रयोजनम आह, उनका क्या क्या प्रयोजन है? बोले पृथक इति
तस्याम पुरीयाम अंत कच्चन ईश्वर स्वामी, जो इस पुरी में रहने वाला स्वामी है, तत्स पृथक विषय देश है। उनको जो अगर कोई शब्द भोगना चाहते हैं तो दक्षिण या फिर उत्तर, उन दो में से एक द्वार से बाहर निकलता है। किसने क्या कहा उनको श्रवण करने के। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस का भोग सब इंद्रियों के द्वारा हम लोग कैसे करते हैं? एक राजा के रूप में स्वतंत्र रूप से। राजा का अर्थ क्या है? स्वतंत्र। हाँ, जैसे वो समझता है कि हमको कोई बोलने वाला नहीं है, सबके ऊपर राजा होता है, उसके उसकी भांति हम लोग इस शरीर में जो हमारी इच्छा पड़ती है उसके अनुसार कार्य करते हैं और दंड भोग करते हैं। क्या स्वतंत्रता है? परतंत्र है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। इस बात को बाद में उन अध्यायों में आने पर मैं बताऊंगा। खैर, तो इसमें कहते हैं स्वामी पृथक विषय देश गति अर्थमिति पक्षांतर देह से ऊपरी मुख है, नेत्र नासिक स्त्रोत्र है। बोले नेत्र नासिक स्त्रोत अतः कान मुखम चेति सप्त अधो न गुदा लिंगे द्वे तत्र यह कश्चन ईश्वरो जीवस्तस्य पृथक उपसरसादि विषय भोगार्थम इत्यादि। तो वो जो राजा शरीर में रहता है वो इस प्रकार नौ में से कोई भी द्वार में से बाहर निकल के भोग भोगता है। तासम दिग विभाग क्या हो रहा है? कोई गड़बड़ हो रही है? हरि बोल। अभिजीत, ये कोई गड़बड़ हो रही है? कदम कुछ आवाज मुझे सुनाई पड़ रहा था। ओके, म्यूट है, ठीक है। ओके ओके। कहते तासम दिग विभागम, ये दृष्टि के विभाग को पहले बता रहे हैं। दृष्टि के विभाग को बता रहे दर्शेति पंचेति तासु सप्तसु पंचद्वारस्तु पौरुस्त्या पूर्व दिग्भावा एक दक्षिणा दक्षिणश्याम दिशि वर्तमाना तथ एकोत्तरा उत्तर दिग्भाम दिग्भिर्वा, ये द्वे अधस्तेतु पश्चिमे पश्चिम दिग अमुषा द्वारा नामनी ते तुभ्यम अहम वर्णयते त्वम सावधानतया सुनु इति शेष है नृप इति संबोधनम यथा पुरंजन पुरियाम तद्वद द्वारेण तत्तद्देश गमनम इति। जैसे सात सामने बताया गया है, दक्षिण पूर्व दक्षिण और जो उत्तर में दो कान इत्यादि है, 5 सामने है, 7 और 2 पश्चिम द्वार जो नीचे की और 2 द्वार है। उन द्वारों से जाकर के पुरंजन किस प्रकार भोग करते हैं उनका वर्णन के लिए इन द्वारों का वर्णन किया जा रहा है। नृप इति संबोधन यथा पुरंजन पुरियम तद्वत द्वारेण तत्तद्देश गमनम इति नियमो अस्ति तथा तो पुरियम स नास्ति इति सूचयति। वो कहते हैं कि इनका कुछ नियम बनाया गया है, लेकिन ये कोई नियम का पालन नहीं करके कहते तत्देश गमन में नियमो अस्ति, नियम है, तथा तो पुरियम स नास्ति सूचयति। लेकिन पुरी में रहते हुए ये पुरंजन अपनी इच्छा के अनुसार भोग करता है। हम भी अपनी इच्छा के अनुसार भोग करते हैं। इस पुरी का ध्यान रहे। बुद्धू लोग तो करते ही है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, आत्मा के स्वरूप को जानकार व्यक्ति, अर्थात स्वरूप अनुभूति भले नहीं हुई है लेकिन हम आत्मा है ऐसा समझने वाले व्यक्ति भी इन भोगों के प्रति धावित होते हैं और नहीं करने योग्य भोग वो लोग इस प्रकार पूरी में करते हैं। पक्षांतर तो नेत्रे नासिके मुखम च शरीरस्य पुरोद्भवा न पौरस्त्या पंचदेहस्य दक्षिण भागा एक दक्षिण करना रूपा और तथा उत्तरा वामा करना रूपा। ये जो दोनों कान है उसका तथा द्वे
गुदालिंगे पश्चिमे पश्चात भागे तत्लिंगस्य पूर्व भाग भवेत् अपि गुद सहचारतया कथा अलंकारार्थम पृष्ठम अभवत निर्देश। उसमें ये दोनों द्वार खास करके गुदा इत्यादि के विषय में जो बताया गया है वो कहते कथा अलंकार के रूप में उनके भोग को बताया गया है। उनका कोई भोग नहीं होता तो विसर्ग वस्तु है, जो फेंकने वाली कचरा मल फेंकने वाली जो इंद्रिय है उसके विषय में बताया गया है। हाँ, आइए अब कौन कौन मार्ग से ये पुरंजन कहाँ कहाँ जाते हैं उसका वर्णन अभी बताया गया है। हाँ, नलिनी नालिनी च प्राग द्वारे एकत्र निमित्ते, सॉरी 47 नंबर श्लोक। हाँ, जीवस्ताभ्यम विभ्राजितम रूपम यति पश्यति द्युमान चक्षुर इंद्रियम। देखो द्युमान में थोड़ा अंदर तो मुझे आया था, द्युमान सखा, अपने द्युमान सखा के साथ अर्थात आंख के साथ जो रूप का भोग जीव करता है, बराबर समझते चलना चाहिए। हम आंखों के द्वारा कुछ भोग करते हैं, क्या भोग करते हैं? रूप का, है ना। हमको आनंद आता है जब कोई सौंदर्य प्राकृतिक छटा देखते हैं, उन वर्षा के समय में पहाड़ी में घूमते हैं तो बस आनंद आ जाता है उनको देखते हुए, है ना। ये द्युमन सखा के साथ वो उन द्वार से निकल करके विभ्राचतम प्रदेश में, जन प्रदेश में हो जाता है। और नलिनी नालिनी ये घ्राण है दोनों। चप्राग द्वारा एकत्र निमित्ते अवधूत सखस्ताभ्याम विषय याति सौरभम। सौरभ रूपी देश में अवधूत सखा के साथ वो विषयों को भोगने के लिए जाते हैं। 40 नंबर नलिनी नालिनी चंद्रद्वारो प्रागपूर्व देश निमित्ताभ्याम अवधूत संज्ञान संख्या सपुरंजन सौरभम विषयम देशम याति अन्वय। पक्षांतर तु नलिनी नालिनी च वाम दक्षिणी नासिके तयोर अपि संज्ञान भेदात कार्यो न्यूना अधिकम ज्ञेयम अवधूतो घ्राण इंद्रियम तेन जीवस्ताभ्याम सौरभम गंधम विषयम याति। एकदम साफ टीका में लिखा है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो उनको सुगंध अच्छी लगती है वो सुगंध लेने के लिए अपने दोनों मित्र के साथ उसमें से कभी एक बंद रहता है, कभी एक खुला रहता है। जैसे मेरा एक खुला एक बंद है, एक मित्र काम नहीं कर रहा है अभी, ये शहर का मित्र काम नहीं दे रहा है ना, वो बंद है बिल्कुल सर्दी के कारण। तो वो कहते उन अवधूत नामक सखा के साथ वो सौरभ नामक प्रदेश में घूमता है। सौरभ मान सुगंध, तो सुगंध रूपी प्रदेश में घूमता है। मुख्य नाम पुरस्ताद के द्वास्तया आपन बहुदनो विषयो याति पूर्णाट संज्ञ विपणान्वित। विपण के साथ आपन के साथ बहुदनो विषय याति, वो कहते हैं कि पुरिया पुरुष तात्पूर्व एक मुख्य नाम द्वास्तया पूर्णाट पुरंजनो राजा रसज्ञ विपणान्वित सन आपन बहु उदनो विषयो देशो याति इति अन्वय। ये विपणा के साथ जीव के पास दो डिपार्टमेंट है, दो विभाग है, वाणी और उनके साथ रस आस्वादन, ये दो विभाग है। तो एक को अपन कहते हैं, एक तो विपणा कहते हैं। तो इसको लेकर के पुरंजन राजा इनके द्वारा रस रूपी प्रदेश में वो जाता है। तत्व यदा रसज्ञ न समन्वित तदातया
बहु उदन संज्ञकम देशम याति। जब खाने की भावना उत्पन्न होती है, वो तो सामने पदार्थ रखे हुए हैं, जैसे कोई घूमने के लिए जाते बाजार में, खाने के, पीने के, देखने के, ये सब विषय तो प्रकृति ने पहले से फैला करके रखा है। और बिना विचार ये जो जीवराज है, जीव राजा है, वो विषयों में भ्रमण करता है, उच्च-खल होकर के अपने अपने अनुसार उनको जो चाहिए तो उस प्रकार खाता पीता है। बहु दोनों विषयों, तब बहुधन संख्यकम, बहुत बहुत अनेक प्रकार के रस के देश में वो जाते हैं। यदा तू विपणन समन्वितो भवति तदा आपन संख्यकम देशम तय याति विभाग। एक दूसरे विभाग है वाणी का, वो क्या बोले, वाणी उनका विभाग है, तो वो बोल करके उसका आस्वादन करता है। कैसे आस्वादन करे? बोले ठीक बोला, उनकी जो निंदा की मैंने ठीक किया है ना, एक सुख मिलता है। लेकिन सामने वालों को वाणी ने दुख दिया, अब उसका फल मिलेगा, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार, उन्होंने बोला तो मैंने बोला, मैंने क्या गलती किया, जो भी हो। पक्षांतर मुख्य असम संभाषण भोजन द्वारा शरीर सर्वनिर्वाह मुख्यत्व। कहते मुख्य निर्वाह शरीर का दो प्रकार से होता है। संभाषण द्वारा वो विषय कमाता है, और फिर जीवा के द्वारा उस विषय का भोग करता है। प्रभु जी, कोई जल्दी नहीं है ना? नहीं प्रभु जी, ओके। थोड़ा निद्रा तो आता होगा, थोड़ा रात नहीं हो गया है इसमें। लेकिन बहुत समझने लायक है। जहां जहां मैं समझता हूँ कि यहाँ जाना चाहिए, वहां मैं टीका में जाता हूँ। बाकी जो कथानक के रूप में, वो हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। वो मुख्य नाम पुरस्तात कहते द्वास्तया आपन बहु उदनो। तो जीवा का दो विभाग है, वाणी का विभाग और टेस्ट का विभाग, उनका दो विभाग है। तो वो इन आपन और विपण के द्वारा वो उस प्रदेश में जाता है। या शब्द और रस, एक शब्दों का उच्चारण रूप वाणी विलास, और फिर रस विलास। पितृनृपपुर्यम द्वादक्षिणेन पुनर्जन राष्ट्रम दक्षिण पंचालम याति शुद्धधनान्विता। तो वो शुद्धधन होकर के इन दोनों दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और उत्तर बताया है ना, इस पुरी में पितृहनृप द्वार दक्षिणेन, दक्षिण रूपी द्वार से पुनर्जन राष्ट्रम दक्षिण पंचालम याति शुद्ध धनान्विता। इन जो पांच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, उनके विषय में श्रुति तो रोके श्रवण करता है, उनकी लालसा उत्पन्न करता है। ये सब क्रिया इससे होती है। देवहुर नाम पुरिया द्वा उत्तरेण पुरंजन राष्ट्रम उत्तरम पंचालम याति श्रुति धनान्विता। आसुरी नाम पश्चात द्वास्तया याति पुरंजन। वो पुरंजन आसुरी द्वार से ग्रामक नामक, अर्थात विषय भोग नामक, विषय दुर्मदेन समझते, एक दुर्मद नामक, दुर्मद माने जबरदस्ती, कहते कि इस ग्रामक अर्थात जो विशेष सुख होता है, उनको वो भोगने के लिए वो दुर्मद नामक सखा के समन्वित इन विषय का, ग्रामक नाम के विषय का सुख भोग करते हैं। कहते निरतिर नाम पश्चात ध्वस्तया अति पुरंजन वैशसम नाम विषय लुब्ध के न समन्वित। अब इसमें हम थोड़ा जा रहे थे। निरति नाम पश्चात द्वास्तया अति पुरंजन, 53 नंबर श्लोक है, शायद इसमें 50 तक है। अभी आचार्य को टीका लेते हैं।
कैसे है निरति नाम का? अच्छा, वाइसिस नामक देश में उन लुब्धक सखा के साथ पश्चिम द्वार से जो 2 द्वार है उनमें से निरति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार है वहां लुब्धक सखा के साथ हो जाता है। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत ये 2 नागरिक अंधे हैं, उनका आंख नहीं है। ये जो 2 पैर है ना वो अंधे हैं, निर्वाक, उनकी कोई वाणी भी नहीं है। सुनिश्चित, थोड़ा कंटाला आता होगा। निरतिर नाम पश्चात द्वारस्थया याति पुरंजन। ये पुरंजन पूर्व में रहने वाले हम लोग, ये हमारी कथा है भाई, ये तो हमारी कथा चल रही है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। पर दूसरे की कथा हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमारी सुननी चाहिए कभी। तो निरति नाम पश्चात द्वास्तया याति पुरंजन वैसे समनाम विषम लुब्ध के न समन्विता अंधाव अमिशम पौराणम निर्वाक्य पेशकृता उभो। ये 2 जो है उनके पास आंख नहीं है, लेकिन उनसे वो कार्य लेते हैं। कहते हैं अक्षमणताम अधिपतिस्ताभ्याम याति करोति च। जो इनको चाहे वहां वो जाता है, और जो चाहे उस कर्म के लिए उन पैरों को वो अक्षणवताम अधिपति, इनका अधिपति आंख वाला है, इनकी आंख नहीं है, लेकिन ये अंधे लोग को लेकर के जाता है। दोनों पैर से हम लोग चलते हैं, उसी प्रकार उन विषयों का भोग का अन्वेषण करते हैं। स यानी अंतर पुरगतो विषय सूचित समन्वित मोह प्रमादम हर्षम वायाति। कहते जायात्म जो उद्भवम। तो कहते उसी प्रकार ये अपने अंतपुर से बाहर जाकर के विषय सूची समन्वित जो ये भोग इत्यादि के रूप में वो बाहर जाके उनका भोग करते। मोहम प्रमादम हर्षम वा, फिर वो क्या भोग करते हैं, कभी मोहित होकर के और कभी प्रसाद को सुख और कभी हर्ष। वायाति जाया आत्मजो उद्भवान। वो कहते अपनी उन बुद्धि के अनुसार वह व्यक्ति इस प्रकार जो उद्भव सुख उद्भव होता है उनका वो मोह प्रमाद हर्ष के रूप में भोग करते। एवं कर्मसु संसक्त कामात्मा वंचितो अबुध। इस प्रकार कर्मों में आसक्त होकर के सम्यक रूपेण संसक्त, सम्यक रूपेण आसक्त हो करके उन कामात्मा वंचितो अबुध, वो अपने आप को देख नहीं पाता है, वो बुद्धू है, उनको चिट कर रही है बुद्धि, उनकी समझ के बाहर है। महिषी वंचितो, ये बुद्धि के द्वारा उन छितरा गया जीव यदि तत् एवं अंतर्वर्त, जो वो बुद्धि करती है उसी प्रकार वो कार्य करते हैं। कैसे? बोले कच्चित पिबंत्या, कभी कभी बुद्धि कुछ पीती है तो वो भी पीता है, पिबती मदिरा मद विह्वला, तो वो भी मदिरा पी करके विह्वल हो जाते हैं। अस्नंत्या, जीव भोग नहीं करता है, ध्यान रहे, उनका केवल अभिनिवेश भोगों में होता है। अस्नंती क्वचित, कभी वो खाती है, तो वो खाती है तो ये सोचता है कि मैं खा रहा हूं। जखत्याश्च जखती, कभी वो चबाती है तो ये भी चबाने लगता है। क्वचित गायती, कभी वो गान करती है तो गायन्त्या, वो इनके साथ गाता है। और रुदतिम, कभी बुद्धि रोती है तो ये भी महाराज मां से रोने लगते हैं। और कच्चित हसंती, कभी वो हंसता है, बुद्धि हंसती है तो वो भी हंसता है। जलपंती, अब जलपंती, और कभी जल्पना करती है, वो इधर उधर की फेंक बोलाती थी, ये भी फेंक बोलाने लगता है। न कच्चित धावती, वो दौड़ती है तो धावंत्या तिष्ठन्ति आत्म तिष्ठति, और कभी वो खड़ी रह जाती थी, ये खड़ा रहता है। अनुशयते, जब वो सोती है तो शयानम शयानायम मनवते, मैं भी सो रहा हूं। कच्चित आशित, ये
जड़ वस्तु उन चेतन वस्तु को कैसे नियंत्रित करती है, किस प्रकार की बुद्धि हम सब जीवों की हो जाती है भोगों में। जो बुद्धि जिस प्रकार की होती है उस प्रकार का हम अपने आप को समझ लेते हैं। ये बहुत सुंदर सारी बातें, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनको जाना चाहिए टीका में, लेकिन हमारे पास इतना समय भी नहीं है। इस अध्याय को मैं पूर्ण करना चाहता था आज। जलपति मतलब क्वचित धावती, तो कभी वो दौड़ती है तो ये भी अपने आप को दौड़ता सोच रहा है, कभी वो सोती है तो बोलते वो भी सोता है। क्वचित सुनोती, कभी सुनती है तो सुनवत्यम पश्यंत्यम अनुपश्यति, उनके पीछे वो भी देखता है, देखती है। तो क्वचित जिगरती, कभी वो सूंघती है तो ये सोच रहा है कि मैं सूंघ रहा हूँ। स्पृश्यत्यम स्पृश्यति क्वचित। जीव का भोग है ही नहीं जड़ वस्तु, ये जड़ बुद्धि भोग कर रही है, लेकिन उनके पीछे जीव सोचता है कि मैं भोग कर रहा हूं। न कच्चित सोचती, कभी वो शोक करती है। जाया मनु सोचती दिनवत, उनके पीछे अपनी पत्नी को देखकर वो भी शोक करता है। अनुहृष्यंती अनुहृष्यति, वो कभी हर्षित होती है तो कहते हर्षित्याम मुदितम अनुमोदते, जब वो मुदित होती है तो मुदित होता है। विप्रलब्धो, ये बुद्धि उनके साथ चीटिंग कर रही है। महिष्य एवं सर्व प्रकृति वंचित, अपने स्वभाव से बिल्कुल वंचित हो गया है जीव। उनके चेतन स्वभाव को नहीं जान करके इन जड़ स्वभाव को अपना स्वभाव सोच करके भी प्रलब्ध हो, वो एकदम बुद्धू बन गया है। उनके साथ बुद्धि चीटिंग कर रही है। नेच्छन अनुकरोति अज्ञा, नहीं चाहते हुए भी उनका अनुकरण करता है बुद्धि का। क्लिब्यवत कीड़ा मृगो था, जिस प्रकार कोई पाले हुए बंदर कीड़ा मृग के रूप में होता है, उसी प्रकार इन चेतन जीव को जड़ बुद्धि एक कीड़ा मृग के रूप में नचाती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम सहिताम चतुस्कंदे पुरंजन उपाख्याने पंचविंशो अध्याय। तो एकदम नारी के बस में हो गया पुरंजन महाराज। अब ये 26वें अध्याय में नारद जी जो वर्णन करेंगे उनको कल हम लोग श्रवण करेंगे। आज यहाँ विराम लेते हैं, और आपके कोई प्रश्न इत्यादि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यद्यपि मैंने बहुत आपकी समझ में नहीं आने जैसा प्रवचन किया है, लेकिन किस पर भी मैं बाध्य होकर जा रहा था, क्योंकि 62 श्लोकों को देखना था। खैर, अब कोई जिज्ञासा है तो प्रश्न, आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग रख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने अभी कथा बताई है, तो इस कथा से हमें क्या सीखना चाहिए? क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि पुरंजन महाराज और जो भी कोई बाकी कथाएं हैं उन्होंने भोग किया है, तो हम क्यों ना करें? कई कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। देखिए, इसमें हम लोग को ये उपादेय शिक्षा मिलती है कि बुद्धू की तरह बुद्धि जो कहती है वो नहीं करना चाहिए। उन बुद्धि को भोगों से विरक्त करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, तो उनको एकांतिकी बनाना सीखना चाहिए। क्योंकि एकांतिकी जो बुद्धि होती है वो वस्तु तो कृष्ण में लग सकती है, जिनका एक ही अंत है। जैसे व्यवसायत्मी का बना लेना चाहिए बुद्धि को, निश्चयात्मी का बुद्धि बना लेना चाहिए। क्या निश्चय, न इसी जीवन में भक्ति करके मुझे इन भोगों के प्रति, जो मेरी महिषी मेरे पास भोग ला रही है, उन भोग को हमें भोगना नहीं है। या दूसरे यस अर्थ यस में प्रभु। कहे तो जब हम लोग वो भोग लाती है हमारे सामने, कुछ लाती है, तो उस टाइम अनमना होकर के उसको जो मिला जैसा मिला बिना कंप्लेन किए हम केवल शरीर में प्राण टिकाने के लिए खा लेना चाहिए। लेकिन दूसरे द्वार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे वाणी आस्वादन करना चाहिए कुछ जो हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो जीवा इसी
लिए दिया गया है कि कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करके कृष्ण नाम गुणगान करे, है ना प्रभु जी। आपका यस यस प्रश्न यस बहुत सुंदर है। तो उनको यस प्रभु। कृष्ण गुणगान करने में कृष्ण प्रसाद का टेस्ट जरूर दे, लेकिन जो वो भक्तमाल उठा करके बैठ जाते हैं दूसरे विभाग से, वाणी के विभाग से, दूसरे भक्तों की निंदा, वो कतई नहीं होनी चाहिए, उसमें कंट्रोल होना चाहिए। वो हमारी यस चेष्टा प्रभु। के अनुसार हमारी बुद्धि कहती है कि वो हमारी निंदा करते, हम भी थोड़ी कर ले, नहीं, उसमें महिषी का कहना नहीं मानना चाहिए ना, ये विवेक है यस इसमें, यस है ना। यस प्रभु यस प्रभु यस प्रभु यस। थैंक हम यू दूसरे का प्रभु। उदाहरण देकर के क्यों समझाए, हम अपना ही उदाहरण देकर के समझते हैं इसको, है कि नहीं। हाँ। और कोई जिज्ञासा किसकी है? एक दो जिज्ञासा ले सकते हैं, और मैंने जिज्ञासा लेके समय छोड़ा है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलो माता। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हमें कितना महत्वाकांक्षी होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा ही किसी चीज को लेके एम्बिशियस हो जाते हैं। जैसे मैं अगर करियर का एग्जांपल लेती हूँ, तो हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कि हम ओवर नहीं कर रहे, जैसे कि ज्यादा संसार में नहीं जा रहे। जैसे कि मैं अगर अर्जुन के ही एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि द्रोणाचार्य ऋषि जी के आश्रम में जब सब लोग रात में सो जाते थे, वो रात में अपनी धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उनको एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनना था। तो ये भी तो एक महत्वाकांक्षा का ही एग्जाम्पल हो गया ना। जी, लेकिन जीव के रूप में हमारी महत्वाकांक्षा क्या होनी चाहिए? महत्व किसकी किस आकांक्षा को महत्व देना चाहिए? नहीं माता, हम आत्मा है, इसलिए आत्मा के विषयक जो आकांक्षा होती है, उन आकांक्षाओं की पूर्ति अवश्य करना चाहिए, और वो ज्यादा से ज्यादा पूर्ति कर लेना चाहिए। जबकि आकांक्षा बहुत कम उत्पन्न होती है माता, भोग की आकांक्षा तो सबको रहती है ना, लेकिन एक जो आत्मा के विषय में उनके मंगल के लिए आकांक्षा व्यक्ति को रखना चाहिए। बोले इसी हेतु से मानव जीवन मुझे मिला है, तो इन मनुष्य जीवन में मैं केवल इनकी पूर्ति कर लूं, क्योंकि दूसरे कोई शरीर में इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है। जी जी। इसलिए ऐसी महत्वाकांक्षा के साथ व्यक्ति को कार्यशील होना चाहिए। दूसरी बात को ज्यादा भोगों को महत्व जीवन में नहीं देना सीखना चाहिए, है ना। इसी सब उपाख्यान से यही संबंध, यद्यपि मैं कुछ टीका में कम गया, तो इसलिए कुछ थोड़ी बहुत समझ आप लोग को कम हुई होगी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मोटे रूप से मुझे भागना पड़ रहा है, एक अध्याय मुझे आज करना ही था, क्योंकि आज दूसरा दिन है, मेरे पास 5 अध्याय है। अगर पहला अध्याय में मैं अटक जाऊं 2-3 दिन, वो भी ठीक नहीं है ना। इससे आप अपने से भी कुछ समझते जाइए। और कुछ एक बात, मेरी संस्कृत का ज्ञान भी है, कुछ शब्दों को मैं इतना ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, उनकी व्याख्या जब मैं देखता हूँ तब मुझे पता चलती है ना। इसलिए उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, लेकिन महत्वाकांक्षा हम अपने स्वरूप के लिए करें, और जी हरे कृष्ण उसके प्रभु जी। उसके लिए ही व्यक्ति को समस्त प्रयत्न कर लेना चाहिए। इसलिए बुद्धि को क्या बनाना चाहिए? व्यवसायित्मिका, एक कुरु नंदन, न भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम समाधान विदेती, अव्यवसायित्मिका बुद्धि। यह अव्यवसायित्मिका बुद्धि है जो भोग ऐश्वर्य में लगी हुई है। उस बुद्धि में समाधि अर्थात भगवान के साथ ऐक्य प्राप्त करने का उपाय उसमें नहीं होता। इससे हमारी बुद्धि सिंपल होनी चाहिए। सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, प्रभुपाद जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल इस अर्थ में बोलते हैं। जो भी भाग्य में मिला है प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पण करके हम लोग को अपने नसीब का भोगते रह करके दूसरों के प्रति ईर्ष्या का त्याग करके कि उनके पास ज्यादा भोग है मुझसे, या मुझसे कुछ ज्यादा जानती है, इसका भी त्याग कर देना चाहिए। जिनके पास जितनी बुद्धि भगवान ने दी है, उन बुद्धि के अनुसार व्यक्ति बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, जो कुछ भी करता है।
लेकिन हमें उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं रखना चाहिए। हाँ, निश्चित ऐसे साधु भक्तों के प्रति व्यक्ति का आदर होना चाहिए जो हमेशा उन शास्त्र उक्तियों के द्वारा हमें उपदेश दे करके इस मार्ग में, इस महत्वाकांक्षा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले साधुओं के प्रति विनम्र भाव से उनको प्रणाम करते हुए हम लोग को अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और ये करने से व्यक्ति शीघ्र अपने जीवन में अनर्थ निवृत्ति तो कर ही लेगा। अब अनर्थ निवृत्ति जीव की हो गई, उनके बाद में दायित्व आता है श्री भगवान का। बस यहाँ तक ही हमारा दायित्व है कि हम लोग अनर्थ निवृत्ति कर ले अपने से। वो भी अपने से नहीं होती है, भगवत कृपा से वो होती है, लेकिन भगवत कृपा की आकांक्षा रख करके व्यक्ति को भजन में लगना चाहिए। ठीक है माता जी? हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, विराम देते हैं आज के सत्र को विराम देते हैं, कल पुनः मिलेंगे। प्रभु जी एक सवाल था प्रभु जी, बोलो। पूछ सकते हो प्रभु जी? हाँ बोलो। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि हमारी जो बुद्धि है वो हमें हमारे बंधन का कारण है जब भगवान में नहीं लगती, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हम ज्यादातर भक्तों के साथ ही रहते हैं मंदिर में, लेकिन मंदिर में भक्तों के साथ रहते हुए अगर हमें कोई भक्त ऐसे दिखाई देते हैं जो गुरु के आदेश का पालन नहीं कर रहे और उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, चाहे वो दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, मतलब जैसे चैतन्य चरितामृत जैसे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में जो भेद करता है, महाप्रभु कहते हैं उसका भक्ति लता बीच बढ़ता नहीं। जो शिक्षा गुरु के भी आदेश का पालन नहीं कर रहा है हमें दिखाई देता है, तो उन भक्तों का हमें संग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर वो आगे हमारे बढ़ना गुरु भाई भी हो तो या किसी और गुरु, कोई भी रहने दो। हाँ अब दूसरे कोई ग्रुप का है, अपने गुरु भाई नहीं, दूसरे गुरु का भी अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग पर हमसे ज्यादा अग्रसर हो रहा है, उनका सानिध्य प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हमारे गुरु या हमारे शिक्षा गुरु के अंडर में, ये बात नहीं है। ये कोई बात भी नहीं। भक्ति में आगे जाते हैं तो उनके पद चिन्हों का अनुसरण बहुत आवश्यक होता है। संघ के द्वारा व्यक्ति इस भक्ति का आचरण शीघ्र, जैसे कोई व्यक्ति शराबी का संग करके शराब पीना सीख जाता है, उसी प्रकार उसमें शराबी कोई भी परंपरा का रहने दो। हाँ यस। हाँ, तो वो ये आप ध्यान रख करके बहुत सावधानी पूर्वक इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो उन भक्तों को ये बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए? समझो जो भक्त है हमें लग रहा कि ये अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं कर रहे, ये हम अधिकार उनको की बात है। जैसे मान लीजिए कि आप उनसे पुरातन है तो निश्चित आप उनको एक बार, दो बार या 3 बार ज्यादा से ज्यादा सलाह दे सकते हैं। अगर वो बात नहीं मानी तो आपको उद्विग्न भी नहीं होना चाहिए। इस संसार में श्री कृष्ण की बात हम भी नहीं मानते हैं, गुरु की बात हम भी नहीं मानते हैं। इससे उनके उद्विग्न चित्त नहीं हो करके 3 बार बता करके रुक जाना चाहिए। और वो भी अधिकार, अर्थात उनसे पुरातन भक्त जब आप है तब। ठीक है, यस यस। ओके। थैंक यू प्रभु। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद जय। निताई गौर हरि प्रेम। कृष्ण हरि हरि। हे इस राम गुड़ा के की जय। हे कृष्ण प्रभु।